Hello everyone. Today I am going to discuss about सैम्पलिंग मेथड। आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में जो डाटा की कलेक्शन से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग सैंपल एंड पॉपुलेशन साइज। हमारे जो सैंपल्स गिवन होते हैं या टोटल होल कंप्लीट डाटा गिवन होता है जिसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से हम करते हैं। कैपिटल N इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द साइज ऑफ योर पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन को डिनोट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल N का यूज़ करते हैं। एंड स्मॉल n इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द साइज ऑफ योर सैंपल। एंड स्मॉल n को हम सैंपल साइज के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी कंप्लीट क्लास में अगर 50 स्टूडेंट है तो होल पॉपुलेशन यानी कि कैपिटल N की वैल्यू 50 होगी। एंड उसमें से जो हम 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, 5 इज़ स्मॉल n, तो कैपिटल N की वैल्यू 50 एंड स्मॉल n की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी, 5। आफ्टर दैट द गोल ऑफ सैम्पलिंग इज़ टू क्रिएट अ सैंपल। सैम्पलिंग हम किस लिए यूटिलाइज करते हैं? सैम्पलिंग इज़ यूटिलाइज टू क्रिएट अ सैंपल। एक सैंपल को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए हम सैम्पलिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। इन विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ बीइंग ड्रॉन फ्रॉम। जो सैंपल होगा यानी कि जैसे कंप्लीट क्लास में से हम कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ सैंपल, वो हमारा कंप्लीट पॉपुलेशन में से या कंप्लीट डाटा में से कुछ एक वेरिएबल्स को क्या करना, सिलेक्ट करना। दिस इज़ द गोल ऑफ सैम्पलिंग। नाउ द मोस्ट बेसिक सैम्पलिंग मेथड्स आर, फर्स्ट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग in which every member of population has an equal chance of being selected for your sample। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हर एक मेंबर को या हर एक डाटा के लिए इक्वल चांस अवेलेबल होता है सिलेक्ट होने के लिए। इसमें किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो पूरे के पूरे 50 स्टूडेंट्स को ही क्या होता है, इक्वल चांस मिलता है टोटल सैंपल में सिलेक्शन के लिए। नाउ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज स्प्लिट इनटू नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप या डिफरेंट स्ट्रेटा। जो हमारा कंप्लीट पॉपुलेशन या होल डाटा है उसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्टूडेंट्स को पहले हमने बॉयज़ और गर्ल्स में या मैन और वुमेन में या मेल और फीमेल्स में क्या किया है, कैटेगरी में डिवाइड किया है। और उसके बाद टोटल मैन और वुमेन में से हमें जितने सैंपल के तौर पर डाटा की नीड है उतना डाटा हम क्या करेंगे, इसमें सिलेक्ट करेंगे। After that, systematic sampling. When performing systematic sampling, every nth individual from the population is placed in the sample. For example, टोटल में से जब आप एवरी 7th इंडिविजुअल पर्सन को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहेंगे। नाउ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। In convenience sampling method, from the whole population, samples can be easily obtained by the investigator. In this method, हमें जो सबसे पहले ईजी लगता है उसी तरीके से हम सैम्पलिंग के लिए डाटा को क्या करते हैं, वॉलंटरी बेसिस पे यूज़ करते हैं। इसमें इंडिविजुअल पर्सन को, हर एक को सैम्पलिंग का पार्ट होने का चांस जो है वो दिया जाता है। और जो भी तरीका या जो भी मेथड कन्वीनियंट लगता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, उसी तरीके से एक इंडिविजुअल पर्सन को या डाटा को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट।
Thank you for watching this video. In the next video, we read the other sampling methods. Till then, take care, goodbye, and have a nice day to all.